कोरोना महामारी से अपने करीबियों को खोने के बाद जबलपुर के नूनसर से बीजेपी के मंडल अध्यक्ष का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने अपने फेसबुक पेज पर प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के लिए अशोभनीय और आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी। मंडल अध्यक्ष ने यह भी लिखा कि वह इस पद पर रहते हुए भी इसका खुलकर विरोध करता है, चाहे जो भी हो, क्योंकि उसने अपने लोगों को मरते हुए देखा है। इसके साथ ही उसने यह भी लिखा है कि माननीय शिवराज चौहान जी, मैं आपकी पार्टी का मंडल अध्यक्ष हूं। मैं अपने परिवार के लिए यदि इंजेक्शन की व्यवस्था नहीं कर पा रहा हूं तो मैं इसको अपनी नाकामी मानूं या सरकार की। बहरहाल, जब ऐसी तस्वीर सार्वजनिक हो जाए तो भला कांग्रेस कहां पीछे रह सकती है। ऐसे में कांग्रेस ने भी सोशल मीडिया पर प्रदेश के मुख्यमंत्री को घेरने में देर नहीं की और सोशल मीडिया पर की गई इस टिप्पणी को उनके द्वारा भी सोशल मीडिया पर ही खूब प्रचारित करते हुए सीएम पर तीखा हमला बोला। कांग्रेस की ओर से नगर अध्यक्ष दिनेश यादव ने भी तंज कसा, जिसमें उन्होंने सीएम शिवराज से व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की मांग उठाई और यदि वह ऐसा नहीं कर पाते तो उन्हें घर बैठने की सलाह भी दी है। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया है कि भोपाल, इंदौर और जबलपुर में कोरोना संक्रमण भयावह स्थिति में आ गया है। न इंजेक्शन उपलब्ध है और न ही ऑक्सीजन। यही वजह है कि उनके पार्टी के ही सीनियर विधायक अजय बिश्नोई ने सीएम से जबलपुर में इन तमाम व्यवस्थाओं को सुधारने, सेना के हाथों में कमान देने की बात कही है। सरकार को घेरते हुए उन्होंने साफ कहा कि चंद नौकरशाह आपको डुबा देंगे। यही कारण है कि आज आपके ही पार्टी के छोटे से पदाधिकारी ने जिन शब्दों का उपयोग आपके लिए किया है वह किसी राजनीतिक शब्दावली से निकला हुआ शब्द नहीं, बल्कि उसकी पीड़ा और दर्द से निकला हुआ शब्द है। कि एक मंडल अध्यक्ष ने एक ट्वीट किया है और सरकार को निकम्मा बोला, क्या प्रतिक्रिया? नहीं, ये सरकार तो निकम्मी है ही, और ये कोई एक व्यक्ति की बात नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि भाजपा का मंडल अध्यक्ष ने बोला तो इसलिए विशेष बात हो गई। जन जन लोग बोल रहे हैं, सभी लोग बोल रहे हैं। उसका एक कारण है कि सरकारी व्यवस्था जो होती है उसमें कोई ये तय नहीं होता कि ये किस वर्ग के लिए है या किस पार्टी के लिए, वो सबके लिए होता है। और वर्तमान में ये स्थिति है कि जो अव्यवस्था फैली है, जिसके कारण लोगों की मौतें हो रही हैं, हर गली आंगन में मौत तांडव मचा रही है, 1 साल से ऊपर होने को जा रहा है और अभी तक सरकार की कोई व्यवस्था नहीं रही है, कोई स्वास्थ्य सुविधाओं में इसमें सुधार नहीं हुआ, जबकि बातें बहुत बड़ी बड़ी भई। 20 लाख करोड़ रुपए का पता नहीं है। मैं प्रधानमंत्री केयर फंड में अरबों रुपए आया कंपनियों से, हमारे यहाँ के उद्योगपतियों से, उस बात का केयर फंड का पता नहीं है और आज सुविधाएं नहीं हैं, लोगों की जानें जा रही हैं, तो आदमी किसी सरकार को अच्छा कहेगा क्यों? वो तो आज मंडल अध्यक्ष ने बोला है, कल तो आप देखना, कल जिला अध्यक्ष बोलेंगे, परसों को यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष बोलेंगे, क्योंकि मनुष्य तो वो भी है ना, मर तो उनके भी लोग रहे हैं ना, चाहे उनके परिचित के हों, चाहे उनके नाते रिश्तेदार हों, चाहे उनके पार्टी का कार्यकर्ता हो। क्योंकि ये तो अगर आप सुविधा नहीं दोगे तो वायरस थोड़ी जानता कि कौन भाजपा, कौन कांग्रेस, कौन किस दल का है, कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन सिख है, कौन ईसाई है, गरीब है कि अमीर है। वो तो अपनी धुरी से चल रहा है। पर सरकार का काम है कि उस पर व्यवस्थाएं देना, स्वास्थ्य सुविधाएं देना, लोगों की जान की रक्षा करने का काम सरकार का है। जो सरकार नाकाम है, और यहाँ से लेके खाली जबलपुर नहीं, मध्य प्रदेश नहीं, पूरे देश के हालात हैं। हम अच्छे भाषण कितने ही दे दें, पर जो अच्छी सुविधाएं नहीं देंगे तो हमारे ज़्यादा दिन अच्छे भाषण चलेंगे नहीं। यही फर्क है कांग्रेस और भाजपा की सरकार में। अब तो लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि अब क्या भाजपा के यही राम राज्य है जहाँ पे लोग मर रहे हैं और लोगों को और सरकार को पता नहीं है, सिवाय इसके कि बेफालतू बातों के या दूसरी बातों में बरगलाने के। हाँ, इससे अच्छा तो कांग्रेस था। आज जो कांग्रेस ने जो भी किया है वो सबके लिए सुविधाएं दी, और आज भी वर्तमान में जो स्वास्थ्य सुविधाएं काम में आ रही हैं वो कांग्रेस के द्वारा दी गई, वो बनाई हुई सुविधाएं काम में आ रही। कल्पना करिए कि अगर कांग्रेस ने इन 60 सालों में ये सुविधाएं नहीं दी होती तो आज और क्या हालात होते इस देश के। ये तो है ही। और अभी तो एक कार्यकर्ता बोला, सब बोलेगा अभी तो। और आप देखना, इतनी अराजकता का माहौल, इतनी भयभीत होने का माहौल, और सब सरकार ने सबको अपने अपने उस पर छोड़ दिया। सरकार कोई जवाबदार जैसी नहीं है। सरकार तो क्या है, पद में भी नहीं रहना चाहिए। मैं तो आपके माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री से इस्तीफा मांगता हूँ। भैया, जो इंजेक्शन की कालाबाजारी हो रही है, कैसे लगाम लगेगी? नहीं लगेगी, क्योंकि यहाँ पर पहले ही से आपने लोगों को दलाली करना इतना सिखा दिया है।
आपका किसी चीज़ में कंट्रोल है नहीं, और अगर जान किसी की जोखिम में है और सरकार की व्यवस्था नहीं है, तो एक आम व्यक्ति 1 रुपये का वो एक की चीज़ 100 में मिलेगा तो भी जिसकी क्षमता होगा वो लेगा। आज स्थिति ये हो गई है कि व्यक्ति के पास इंजेक्शन नहीं है, दवाई नहीं है, और उसके परिवार को व्यक्ति वो अगर देख रहा है कि पल पल इसकी ऑक्सीजन गिर रही है, सुविधा नहीं है, और वो अपने अगर मान लो परिवार के सदस्य को बचाना चाहता है तो वो तो अपने आप को बेच को भी उसकी व्यवस्था करेगा। अब इसमें चाहे लोग ब्लैकमेलिंग समझें, चाहे लोग इसको सरकार की वो इंजेक्शन लगाने वाले दलाली समझें, कुछ भी समझें, जब सरकार मुहैया नहीं कराएगी तो ब्लैकमेलिंग भी होगी, और इसका दोषी भी जो है वो सरकार है।